इस वीडियो में मैंने विक्रेताओं द्वारा यूज की जाने वाली सबसे आम मूल्य हेरफेर रणनीति पर चर्चा की है। मैंने प्राइसिंग टेक्निक्स के बारे में भी चर्चा की है। भ्रामक मूल्य छूट की पहचान करने और अनुचित मूल्य निर्धारण रणनीतियों से खुद को बचाने का तरीका जानें। आजकल ज़्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। ये सुविधाजनक तो है, लेकिन साथ ही इसमें कुछ धोखे भी छिपे होते हैं। कई बार दुकानदार कीमतें बढ़ाकर हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। आइए समझते हैं कि ये कैसे करते हैं। प्राइस पफिंग। कई बार दुकानदार पहले किसी चीज़ की कीमत बहुत ज़्यादा दिखा देते हैं, फिर उस पर बड़ी छूट देने का नाटक करते हैं। असल में वे सामान शायद ही कभी उस ऊंची कीमत पर बिका हो। फेक डिस्काउंट। कुछ दुकानदार नकली डिस्काउंट देते हैं। वे पुराने दाम बढ़ा देते हैं और फिर उससे कम दाम दिखाकर छूट का झांसा देते हैं। अर्जेंसी टैक्टिक्स। कई बार दुकानदार सीमित स्टॉक या समय सीमा का बहाना बनाकर आपको जल्दी खरीदने के लिए दबाव डालते हैं। इसे आप सोच समझकर खरीदने का मौका खो देते हैं। छिपी हुई फीस। कुछ दुकानदार सामान की कीमत कम दिखाते हैं, लेकिन बाद में डिलीवरी चार्ज, पैकिंग चार्ज या अन्य फीस जोड़ देते हैं। समीक्षाएं खरीदना। कई दुकानदार पैसे देकर अच्छी समीक्षाएं लिखवाते हैं, जिससे आपको लगता है कि सामान अच्छा है, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। खरीदारी करते समय कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अलग अलग दुकानों पर एक ही सामान की कीमत देखें। कई बार आपको बहुत फर्क मिल सकता है। अगर कोई बहुत बड़ा डिस्काउंट दिख रहा है तो थोड़ा संदेह करें। हो सकता है कि वे नकली हो। सिर्फ अच्छी समीक्षाएं ना पढ़ें, बुरे रिव्यू भी देखें। कई बार लोग सच बताते हैं। खरीदते समय ध्यान से देखें कि कहीं कोई और फीस तो नहीं है। अगर कोई ऑफर बहुत अच्छा लग रहा है तो थोड़ा वक्त ले और सोचें। हो सकता है कि बाद में और अच्छा ऑफर मिल जाए। ऑनलाइन शॉपिंग करते समय अपने क्रेडिट कार्ड की जानकारी सुरक्षित रखें। प्राइस इंक्रीज एंड लिस्ट प्राइस सिंक्रोनाइजेशन PILPS। आपने शायद देखा होगा कि कई बार दुकानों पर सामान की कीमतें एक ही दिन में बढ़ जाती है, या फिर कई दुकानों पर एक ही चीज़ की कीमत एक जैसी होती है। ऐसा कैसे होता है? इसके पीछे एक सिस्टम काम करता है, जिसे कीमत बढ़ाने और सूची मूल्य तालमेल PILPS कहते हैं। PILPS एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कई दुकानदार मिलकर अपने सामान की कीमतें एक साथ बढ़ाते हैं। ये एक गुप्त तरीके से होता है। ये दुकानदार एक दूसरे को सूचना देते हैं कि वे कब कीमत बढ़ाने वाले हैं। इस तरह सभी दुकानदारों की कीमतें एक जैसी हो जाती है। क्यों किया जाता है ये PILPS? दुकानदार मिलकर कीमतें बढ़ाकर ज़्यादा मुनाफा कमाना चाहते हैं। बड़े दुकानदार छोटे दुकानदारों को भी अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए दबाव डाल सकते हैं। PILPS से ग्राहकों को नुकसान होता है। उन्हें सामान ज़्यादा पैसे देकर खरीदना पड़ता है। उनके पास विकल्प कम हो जाते हैं, क्योंकि सभी दुकानों पर एक ही कीमतें होती है। तो क्या है इसका हल? अलग अलग दुकानों की कीमतें की तुलना करने से आपको पता चल सकता है कि कौन सी दुकान ज़्यादा पैसा ले रही है। ऑनलाइन शॉपिंग में कीमतों की तुलना करना आसान होता है। सरकार को PILPS को रोकने के लिए कड़ी कानून बनाने चाहिए। लोगों को PILPS के बारे में बताना चाहिए ताकि वे सावधान रह सके। PILPS एक धोखा है जो ग्राहकों के साथ होता है। इसमें इसके खिलाफ एकजुट होकर लड़ना चाहिए। अगर हम सावधान रहेंगे और एक दूसरे को जानकारी देंगे तो हम इस धोखे से बच सकते हैं। एंकर प्राइसिंग। कीमतों का जादू। कभी आपने सोचा है कि दुकानदार कैसे हमें महंगे सामान खरीदने के लिए मजबूर करते हैं? इसके पीछे एक खास तरीका होता है जिसे एंकर प्राइसिंग कहते हैं। एंकर प्राइसिंग का मतलब है कि दुकानदार किसी सामान की कीमत बहुत ज़्यादा दिखाता है, फिर उससे थोड़ा कम कीमत वाला दूसरा सामान दिखाता है। इस तरह पहली कीमत एंकर प्राइस दूसरे सामान की कीमत को कम दिखाती है, जिससे हमें लगता है कि हम सस्ता सामान खरीद रहे हैं। मान लीजिए आप एक मोबाइल फ़ोन खरीदने गए हैं। दुकान पर एक बहुत महंगा फ़ोन रखा है, उसके नीचे एक थोड़ा सस्ता फ़ोन है। आपको लगेगा कि दूसरा फ़ोन सस्ता है और आप उसे खरीद लेंगे, जबकि असल में वो भी महंगा हो सकता है। तो कैसे बचे एंकर प्राइसिंग से? अलग अलग दुकानों की कीमतों को देखें। सिर्फ इसलिए ना खरीदें क्योंकि सामान सस्ता लग रहा है। पहले से तय कर लें कि आप कितना खर्च कर सकते हैं। ऑनलाइन में आप आसानी से
कीमतों की तुलना कर सकते हैं। एंकर प्राइसिंग एक चालाकी भरा तरीका है, लेकिन अगर आप होशियार रहेंगे तो इससे बच सकते हैं। समझदारी से खरीदारी करें और अपने पैसे की कीमत निकालें। गोल्डीलॉक्स प्राइसिंग। गोल्डीलॉक्स मूल्य निर्धारण एक ऐसी रणनीति है जिसमें उत्पाद की कीमत को इस तरह से तय किया जाता है कि वे ना तो बहुत कम हो और ना ही बहुत ज्यादा। ये ऐसी कीमत होनी चाहिए जो ग्राहकों को लुभाए और साथ ही कंपनी को अच्छा मुनाफा भी दे। इस रणनीति का नाम बच्चों की कहानी गोल्डीलॉक्स और 3 भालू से लिया गया है। कहानी में गोल्डीलॉक्स को 3 कटोरी दलिया मिलता है, एक बहुत गर्म, एक बहुत ठंडा और एक ठीक ठाक। उसने ठीक ठाक वाले दलियों को चुना। इसी तरह गोल्डीलॉक्स मूल्य निर्धारण में भी उद्देश्य एक ऐसी कीमत तय करना होता है जो ग्राहकों के लिए ठीक ठाक लगे। इस रणनीति में आमतौर पर 3 तरह की कीमतें होती है, एक कम कीमत वाला विकल्प, एक मध्यम कीमत वाला विकल्प और एक उच्च कीमत वाला विकल्प। हर कीमत स्तर का अपना लक्ष्य ग्राहक होता है। कम कीमत वाले विकल्प से बजट वाले ग्राहकों को आकर्षित किया जाता है। मध्यम कीमत वाले विकल्प औसत खरीदारों को लक्षित करता है और उच्च कीमत वाले विकल्प प्रीमियम ग्राहकों को ध्यान में रख के बनाया जाता है। विभिन्न कीमत स्तरों के उत्पादों में कुछ अंतर होना चाहिए, जैसे कि गुणवत्ता, विशेषताएं या ब्रांड इमेज। ग्राहकों के मन में यह धारणा बन जाती है कि मध्यम कीमत वाला विकल्प सबसे अच्छा है क्योंकि वे बहुत सस्ता नहीं है और बहुत महंगा भी नहीं है। गोल्डीलॉक्स मूल्य निर्धारण के फायदे के बारे में जानते हैं। विभिन्न प्रकार के ग्राहकों को संतुष्ट करना, अधिक से अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करना, उत्पाद की छवि को बढ़ावा देना, ज्यादा लाभ प्राप्त करना। और इसके नुकसान में रणनीति को लागू करना जटिल हो सकता है, सभी उत्पादों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकता है, प्रतिस्पर्धी दबाव का सामना करना पड़ सकता है। गोल्डीलॉक्स मूल्य निर्धारण एक प्रभावी रणनीति हो सकती है, लेकिन इसे सावधानीपूर्वक लागू करने की जरूरत है। बाजार की स्थिति, ग्राहक व्यवहार और प्रतिस्पर्धी गतिविधियों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करना बहुत जरूरी हो जाता है। गोल्डीलॉक्स मूल्य निर्धारण का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि आपका उत्पाद या सेवा बाजार में सही कीमत पर हो ताकि आप अधिकतम लाभ कमा सकें और अपने ग्राहकों को संतुष्ट रख सकें। स्कैरसिटी एंड अर्जेंसी टैक्टिक्स। ये रणनीतियां मानव मनोविज्ञान पर आधारित होती है और ये दिखाती है कि जब किसी चीज की कमी होती है या समय सीमा होती है तो लोग उस चीज को अधिक मूल्यवान मानते हैं। कमी की रणनीति में यह दिखाया जाता है कि उत्पाद या सेवा की सीमित मात्रा उपलब्ध है। इससे ग्राहकों में एक भावना पैदा होती है कि अगर वे अब नहीं खरीदते हैं तो वे मौका खो देंगे, जैसे कि सिर्फ 10 उत्पाद बाकी है, सीमित समय के लिए उपलब्ध, जल्दी करें, स्टॉक खत्म होने वाला है, एक्सेट्रा। जल्दबाजी की रणनीति में समय सीमा का उपयोग किया जाता है। इससे ग्राहकों को लगता है कि उन्हें तुरंत निर्णय लेना होगा। यह सुनिश्चित करें कि आपकी कमी या जल्दबाजी की जानकारी स्पष्ट और विश्वसनीय हो। वास्तविक सीमाएं लगाइए, जैसे कि उत्पाद की संख्या या समय सीमा। कमी और जल्दबाजी की भावना को बढ़ाने के लिए उत्पाद के लाभों पर जोर दें। इन रणनीतियों का अधिक उपयोग करने से ग्राहकों में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ सावधानियां विक्रेताओं के लिए भी है। झूठी कमी या जल्दबाजी का दावा करने से आपकी कंपनी की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। यह सुनिश्चित करें कि आप नैतिक सीमाओं का पालन कर रहे हैं। ग्राहकों पर अत्यधिक दबाव डालने से वे खरीदने से बच सकते हैं। कमी और जल्दबाजी की रणनीतियां प्रभावी हो सकती हैं जब उन्हें सही तरीके से उपयोग किया जाता है। हालांकि इनका उपयोग करते समय सावधान रहना बहुत महत्वपूर्ण है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे आपके ग्राहकों के साथ ईमानदार और सम्मानजनक तरीके से उपयोग किया जा रहा है। डार्क पैटर्न्स। डार्क पैटर्न एक ऐसी डिजाइन तकनीक है जिसका उपयोग वेबसाइट और एप्स में किया जाता है ताकि यूजर्स को कुछ ऐसा करने के लिए धोखा दिया जा सके जो वे वास्तव में नहीं करना चाहते हैं। ये पैटर्न यूजर इंटरफेस का उपयोग करके यूजर्स की पसंद को प्रभावित करते हैं और उन्हें बिना उनकी सहमति के कुछ करने के लिए मजबूर करते हैं। डार्क पैटर्न के प्रकार: महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाना या कठिन बनाना ताकि यूजर्स उसे न देखें, विज्ञापनों को सामग्री की तरह दिखाना या झूठी कमी दिखाना, यूजर्स को जल्दबाजी में निर्णय लेने के लिए दबाव डालना, जैसे कि समय सीमा या स्टॉक खत्म होने का संदेश, यूजर्स को 2 विकल्प के बीच चुनने के लिए मजबूर करना जिसमें से एक विकल्प कंपनी के लिए फायदेमंद होता है, महत्वपूर्ण जानकारी को छोटे प्रिंट में छिपाना ताकि यूजर्स इसे ना देख पाए। डार्क पैटर्न के एग्जाम्पल्स: एक वेबसाइट जो मुफ्त ट्रायल के बाद स्वचालित रूप से भुगतान शुरू कर देती है और इसे रद्द करना
मुश्किल हो सकता है। एक ऐप जो यूजर्स को निजी जानकारी साझा करने के लिए मजबूर करता है ताकि वे आगे बढ़ सकें। एक ऑनलाइन स्टोर जो दिखाता है कि केवल कुछ ही उत्पाद शेष है जबकि वास्तव में स्टॉक पर्याप्त है। इसका नुकसान, डार्क पैटर्न का नुकसान, यूजर्स के विश्वास को कम करना, कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाना, कानूनी समस्याएं हो सकती है, यूजर्स के लिए खराब अनुभव। सावधान रहें और छोटे प्रिंट को पढ़ें। अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा करने से सावधान रहें। ऑनलाइन खरीदारी करते समय संदेह होने पर शोध करें। कंपनी की ग्राहक सेवा से संपर्क करें यदि आप किसी समस्या का सामना करते हैं। डार्क पैटर्न एक बढ़ती हुई समस्या है और उपभोक्ताओं को इन धोखेबाज तकनीकों के बारे में जागरूक होने की जरूरत है। कंपनियों को भी नैतिक और पारदर्शी तरीकों का पालन करना चाहिए और यूजर्स के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। अब डिस्कस करते हैं ऑनलाइन रिटेलर्स द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आम कीमत हेरफेर की तरकीबें। ऑनलाइन दुकानदार ग्राहकों को ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए कई तरह की चालें अपनाते हैं। ये चालें कीमतों को दिखाने के तरीकों से जुड़ी होती है। आइए कुछ आम तरीकों के बारे में जानें। कई बार दुकानदार किसी चीज़ की पुरानी कीमत ज़्यादा दिखाते हैं ताकि डिस्काउंट ज़्यादा लुभावना लगे, लेकिन असल में वे पुरानी कीमत कभी नहीं थी। कई बार सामान की कीमत कम दिखाई जाती है लेकिन बाद में शिपिंग, हैंडलिंग या टैक्स जैसी चीज़ें जोड़ दिए जाते हैं। कभी कभी दुकानदार सस्ते प्रोडक्ट का विज्ञापन करते हैं लेकिन जब आप खरीदने जाते हैं तो वे सामान खत्म हो जाता है या फिर ज़्यादा महंगा विकल्प सुझाया जाता है। कई बार दुकानदार आपकी लोकेशन, आपके फ़ोन या आपकी खरीदारी के इतिहास के आधार पर अलग अलग कीमतें दिखाते हैं। कुछ दुकानदार कीमतों में बार बार बदलाव करते रहते हैं ताकि आपको लगे कि अगर आपने अभी नहीं खरीदा तो कीमत बढ़ जाएगी। कई बार कीमतें जैसे 99 रुपीज़, 199 रुपीज़ पर ख़त्म होती है। इससे कीमत कम लगती है। दुकानदार महंगी चीज़ों के साथ सस्ती चीज़ें भी दिखाते हैं ताकि महंगी चीज़ सस्ती लगे। कई बार दुकानदार एक साथ कई चीज़ें बेचते हैं और उस पर डिस्काउंट देते हैं ताकि आप ज़्यादा खरीदें। दुकानदार कहते हैं कि ऑफर सिर्फ कुछ समय के लिए है ताकि आप जल्दी खरीद लें। कई बार दुकानदार अपने प्रोडक्ट की अच्छी समीक्षाएं खुद लिखवाते हैं या पुरानी समीक्षाएं हटा देते हैं। इन चालों से बचने के लिए अलग अलग दुकानों की कीमतों की तुलना करें, ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल करें और प्रोडक्ट की समीक्षाएं ध्यान से पढ़ें। डिस्काउंट में धोखा ना खाएं। ऑनलाइन शॉपिंग में डिस्काउंट का लालच बहुत ज़्यादा होता है लेकिन कई बार ये डिस्काउंट असली नहीं होती है। कुछ बातों का ध्यान रखकर आप धोखा खाने से बच सकते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट से पहले वाली कीमत को ध्यान से देखें। क्या ये कीमत वाकई में पहले थी? कई बार दुकानदार पुरानी कीमत बढ़ाकर दिखाते हैं ताकि डिस्काउंट ज़्यादा लगे। कुछ वेबसाइट्स पुरानी कीमत को काटकर दिखाती है। ये देख ले कि ये कीमत सही है या नहीं। अगर आपको कोई चीज़ बहुत सस्ती लग रही है तो उसकी कीमत दूसरी दुकानों पर भी देखें। हो सकता है कि वे चीज़ हर जगह एक ही कीमत की हो। कई बार दुकानदार एक चीज़ की कीमत बढ़ा देते हैं और फिर उस पर डिस्काउंट दिखाते हैं लेकिन असल में कीमत पहले जैसे ही रहती है। ध्यान रखें कि डिस्काउंट वाली कीमत में सभी चीज़ें शामिल है या नहीं। कई बार शिपिंग, हैंडलिंग या टैक्स जैसी फीस बाद में जोड़ी जाती है। पूरी कीमत की गणना करें, सिर्फ डिस्काउंट वाली कीमत को ना देखें। अगर कोई ऑफर सिर्फ कुछ समय के लिए है तो जल्दबाजी में खरीदने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि वही ऑफर बाद में फिर से आ जाए। कई बार दुकानदार सीमित समय के ऑफर का इस्तेमाल करते हैं ताकि आप जल्दी खरीद लें। प्रोडक्ट की समीक्षाएं पढ़ने से आपको पता चल सकता है कि प्रोडक्ट की असली कीमत क्या है और क्या वे डिस्काउंट सही है। कई बार ग्राहक असली कीमत के बारे में जानकारी देते हैं। इन तरीकों से आप डिस्काउंट में होने वाले धोखे से बच सकते हैं और समझदारी से खरीदारी कर सकते हैं। भारत में उपभोक्ताओं की रक्षा के लिए कई कानून हैं लेकिन खासतौर पर कीमतों में हेरफेर के खिलाफ कानून इतने स्पष्ट नहीं है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ये कानून उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करता है लेकिन इसमें कीमतों में हेरफेर के बारे में स्पष्ट प्रावधान नहीं है। प्रतिस्पर्धा अधिनियम, ये कानून बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है। हालांकि ये सीधे तौर पर कीमतों में हेरफेर से निपटने के लिए नहीं बनाया गया है। ई कॉमर्स नियम, हाल के वर्षों में ई कॉमर्स के बढ़ते इस्तेमाल के साथ कुछ नियम बनाए गए हैं लेकिन ये नियम भी कीमतों में हेरफेर से पूरी तरह निपटने में सक्षम नहीं है। उपभोक्ताओं को कीमतों में हेरफेर के बारे में जागरूक होना चाहिए और सावधान रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके साथ कीमतों में हेरफेर हुआ है तो आप उपभोक्ता फोरम में शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी शिकायत शेयर करने से कंपनियों पर दबाव बन सकता है। हालांकि इन उपायों से पूरी तरह सुरक्षा नहीं मिल सकती, इसलिए सरकार को
इस दिशा में कड़े कानून बनाने की जरूरत है ताकि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा हो सके। याद रखें, जागरूक उपभोक्ता ही अपने अधिकारों की रक्षा कर सकता है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।